यहाँ पे 99.9% जो कश्मीरी है वो चाहता है कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित आए। जो 0.01% एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे अराजकता पैदा करना चाहता है, जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं, कम से कम उसकी यहाँ पे चलने नहीं। सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है लेकिन किलिंग्स तो रुकती नहीं है, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। महबूबा मुफ्ती जी का जो चश्मा है उसे हर वक्त भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है। आज बच्चा स्कूल जा रहा है, आज कहीं पे पत्थर नहीं चल रहा है, आज दुकानें बंद नहीं हो रही है, आज हड़ताल नहीं हो रही है। सेपरेटिस्ट लीडर कैलेंडर निकालता था, आज लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से मेंटेन किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हाँ, जिनको मौत पसंद है, टेररिज्म जो है, यूथ के लिए क्या रोड मैप है? दूसरा ये कि क्या कुछ स्ट्रेटजी इस वक्त बीजेपी की है यूथ के लिए? आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और आपका चैनल जो है एक रेप्यूटेड चैनल है, मैं अक्सर देखता हूँ। हमारे साथ अहम बीजेपी के जो रहनुमा है, लीडर, बात करने के लिए मौजूद है सुनील शर्मा जी, जो कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे बात करेंगे। थैंक यू सर, पहले तो आपके वक्त का हमें वक्त देने के लिए। तो पहले ये बताइएगा कि 2010 में जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, हमें याद है कि तकरीबन 3000 एप्लीकेशंस आई थी माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स की कश्मीर वापस आने के लिए। लेकिन इस वक्त हालात ये है कि पंडित्स कह रहे हैं कि हमें छोड़िए, हम जम्मू वापस जाएंगे। आप मान लेते हैं इस चीज़ से कि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, आप जो कह रहे हैं उसके अपोजिट में हैं? देखिए, 2010 से लेके अभी 2022 है, इस बात को आप मान लीजिए कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक ट्रांजिशनल फेज़ है और इस ट्रांजिशनल फेज़ में उथल पुथल होती है। कोई भी आप चीज़ प्लान करना चाहेंगे उसे तो कोई कोई चीज़ें तब्दील तो होती हैं। जिस प्रकार से 370 हटा, एक नई दिशा में कश्मीर चला, पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, उसको स्पेस बिल्कुल कम हो गई, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा एलिमेंट है, खासकर इस कश्मीर में, जो बौखलाया, और बौखलाहट का ही ये नतीजा था कि कुछ समय से, पिछले लगभग 1 साल से टारगेटेड किलिंग्स करके एक नई शेप इस आतंकवाद को देना चाहते हैं। जहाँ तक बात करते हैं आपकी 2010 में 3000 एप्लीकेशंस आई थी। या आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जो केंद्र में है, जो मरकज़ में है, हम 3000 नहीं, हम कमिटेड हैं कि यहाँ का जो माहौल यहाँ के पंडित्स को लेके था, कश्मीरी पंडित्स को लेके था, उनको दोबारा रेस्टोर करेंगे, उनको दोबारा यहाँ बसाएंगे। ये कमिटमेंट है और इसके लिए सारी चीज़ें जो हैं तैयारियाँ हो रही है। इस सारी कड़ी में जो बीच का एक एपिसोड आता है कि कुछ टारगेटेड किलिंग्स करके उस सारी तैयारियों को, उस सारी कमिटमेंट को ठेस पहुंचाना है, तो इन चीज़ों से कभी भी केंद्र की सरकार, मरकज़ी सरकार पीछे नहीं हटेगी। बड़ी सख्ती से, बड़ी कठोरता से ऐसे एलिमेंट को एलिमिनेट करेंगे, उनको बिहाइंड द बार्स पहुंचाएंगे और यहाँ पे एक अमन और शांति का जो हमने वातावरण देना है। यहाँ पे 99.9% जो कश्मीरी है वो चाहता है कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित आए। जो 0.01% एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे अराजकता पैदा करना चाहता है, जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं, कम से कम उसकी यहाँ पे चलने। अब किन एलिमेंट्स की बात करें? दूसरा ये कि अभी तक जितनी हमारी नॉलेज में है कि ऑलमोस्ट 20 टारगेट किलिंग्स हुई है कश्मीर वैली में। तो जो किलिंग्स है वो तो रुकती नहीं है, सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया जाता है, ज़्यादातर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन किलिंग्स तो रुकती नहीं है। पहले मैं जिस एलिमेंट की आप बात करते हैं, एलिमेंट मीन्स जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट था, जो यहाँ पे जमायत इस्लामी की एक डिफरेंट सब ऑर्गेनाइजेशंस चलती थी, जो यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जो पाक स्पॉन्सर्ड हथियारबंद टेररिस्ट था। ये एक ऐसा एलिमेंट है 0.01% जो यहाँ पे ऐसी अराजकता पैदा करना चाहता है। इस एलिमेंट के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं 20
टारगेटेड किलिंग्स की, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप मानिए, जिस प्रकार की ये मैं मानता हूँ कि ये जंग चल रही है, एक वॉर है बिटवीन टू कंट्रीज़, पाकिस्तान और पाकिस्तान में द्वारा प्रायोजित जो ये यहाँ पे आतंकवाद है, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो यहाँ का हमारा जो कश्मीर में 0.01% एलिमेंट है। यदि वो ना होता तो पाकिस्तान को आज तक जितनी भी कन्वेंशनल वार्स हुए हैं उसमें हिंदुस्तान ने सबक सिखाया है। अब उन्हें पता चला है कि कन्वेंशनल वार में हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए इस प्रकार के एलिमेंट को हायर करके, इनको पैसा दे के यहाँ पे वो अपनी स्पेस ढूंढता है, जो एक नामुमकिन बात है। 20 किलिंग्स हुई, लेकिन इसका एक मतलब कतई नहीं कि भारत कहीं पे मजबूत है, भारतीय सेना कहीं पे ये भारत मजबूत नहीं है। भारतीय सेना यहाँ पे मजबूती से डटी हुई है और ऐसे हमलों का जवाब देंगे। बड़ी बदकिस्मती है जब यहाँ पे मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड, जिन्हें हम कहते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, इन्होंने पिछले लगभग 7 दशकों से 7 डिकेड्स से इस अराजकता को ग्लोरीफाई किया। मैं कहूँगा इसको एक्सप्लेन करके, यहाँ पे इन्होंने पत्थरबाजों को डिग्निटी दी, जो लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, डिस्टरबेंस पैदा करते थे। उमर अब्दुल्ला की सरकार, महबूबा मुफ्ती की सरकार, इन्होंने पत्थरबाजों को ग्लोरीफाई किया और इन्होंने आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया, जिससे समाज में जो अमन पसंद तबका था, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल है, कोई गरीब आदमी है, कोई रेडी वाला है, कोई गाड़ी चलाने वाला है, उसको साइड करके 0.01% जो अराजकता, जो डिस्टरबेंस पैदा करने वाला व्यक्ति है, उसको इन्होंने ग्लोरीफाई किया, जिससे एक अमन पसंद समाज जो है डिमोरलाइज हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस 99.9% जो जनता है, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पायरेशन को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ लाई हैं, स्कीम्स लाई हैं, और जो 0.01% है उनको सख्ती से निपटने के लिए हमने मतलब कदम उठाए हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, एक प्रण लिया है, एक हमारा क्लियर एक माइंडसेट है कि जो यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके सपोर्टर्स हैं, इनको बड़ी सख्ती से निपटेंगे। लेकिन जो 99.9% लोग हैं, एक ह्यूमन फेस, इनके साथ एक हमदर्दी का माहौल पैदा करेंगे। और यकीन मानिए आप, न सिर्फ कश्मीरी पंडित्स, यहाँ पे हर कोई दोबारा से यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए मतलब उसको लालसा रहेगी इस मन में। ये भारतीय जनता पार्टी का वचन है, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और वो माहौल ज़रूर यहाँ पे आपको मिलेगा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अमरनाथ यात्रा इससे पहले भी हुआ करती थी, होती है, लेकिन पहली बार बीजेपी इसको ऐसे पेश कर रही है, सेंसेशनल बना रही है अमरनाथ यात्रा को। जिस मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे भी देखे किस प्रकार की सेंसेशनल बनाई। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंचार्ज हूँ कश्मीर का। आपने मुझे देखा कहीं पे इसको सेंसेशनल बनाते हुए? मैं पहली बार आपके माइक पे अमरनाथ जी की यात्रा का जिक्र कर रहा हूँ। जहाँ तक बात आती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, प्रोएक्टिव है फैसिलिटीज़ देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, और वो होनी चाहिए। उसमें कोई सेंसेशनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी का जो चश्मा है, उसे हर वक्त भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है। एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी को आप अलग अलग रखिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम यहाँ पे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे हैं, हमारे और भी लीडर यहाँ पे हैं, तो रूटीन में अमरनाथ यात्रा चल रही है। और मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा के प्रति यहाँ पे कश्मीर में मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है। मैंने बहुत जगह देखा, कश्मीरी मुस्लिम्स अमरनाथ यात्रा को आज से नहीं, सदियों से रिस्पेक्ट देते आए हैं, आज भी दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, सेंसेशनल महबूबा जी बना रही हैं, सेंसेशनल उमर साहब बना रहे हैं, ये वो सेंसेशनल बना रहे हैं, क्योंकि मैंने दोबारा ये कहूँगा, इन्होंने आज तक ऐसे एलिमेंट को ग्लोरीफाई किया था। जब भी कहीं आतंकवादी मरेगा तो उसके घर में शोक मनाने जाएंगे।
कहीं पे भी कोई गरीब आदमी किसी की हत्या होती है, किसी की मृत्यु होती है, वहाँ पे महबूबा जी नहीं जाएंगी, वहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब नहीं जाएंगे, वहाँ पे उनका ट्वीट नहीं आएगा। यहाँ पे जो एक ऐसा एलिमेंट है, इंटरनेशनल एलिमेंट है, उसको आज तक ग्लोरीफाई किया था, इसलिए ये सेंसेशनल हर चीज़ को बनाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एक अमन पसंद आदमी को ग्लोरीफाई करती है, उसकी समस्या को उठाती है। तो कहीं पे भी अमरनाथ यात्रा को हमने सेंसेशनल नहीं बनाया है। आप देख लीजिए कश्मीर का हमारा जो यूनिट है, कहीं पे भी अमरनाथ यात्रा के नाम पे कोई ऐसा सनसनीखेज उस प्रकार का कोई बयान नहीं, कोई वो एक्टिविटी नहीं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव, और वो होनी भी चाहिए। किसी भी मज़हब का कोई त्यौहार हो। ये कहना है कि जिस तरीके से आज सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देखी जा रही है जगह जगह पर, हो सकता है कि आज से 2 साल बाद कोई और नए इंस्ट्रूमेंट आए, नए इक्विपमेंट आए। आज से पहले इस प्रकार का माइक नहीं होता था, अखबार में चलता था। तो आज आप माइक लेके मुझे मतलब वाकई इंटरव्यू ले रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें, जो सिक्योरिटी को हर चीज़ में चेंज आया है। आप देखिए गांव में एक नलका होता था, पूरा गांव वहां पे पानी भरता था। आज इतनी सैनिटरी फिटिंग है, बटन दबा के आप पानी लेते हैं। इंडिकेशन तो जहां तक सिक्योरिटी की बात है, इसमें भी नई मॉडिफिकेशंस आ रही है। आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार के स्कैनर्स आएंगे, बस वहां स्कैनर से निकलेगी, स्कैन हो जाएगी। दैट डजंट मीन्स कि नहीं वो सेंसेशनल बना, क्योंकि दुनिया जो है तरक्की की तरफ जा रहा है, हमारा मुल्क भी बड़ी तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रहा है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर नए इक्विपमेंट्स आते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, अगर सीसीटीवी लगता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 साल से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर से 35 को हटाया गया। मुल्क का सबसे बड़ा जो मंदिर जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, वहाँ पे डिसीजन हुआ कि हम रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पे डिलिमिटेशन करेंगे। अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस मई 6 या 5 को ख़त्म हुआ। उसके तुरंत बाद आप देख रहे होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एडिशन, डिलीशन, वो रैशनलाइजेशन ऑफ बूथ्स, इस प्रकार का एक प्लान बनाया हुआ है। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, इसमें 2-4 साल लगने ही थे, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन था। 370 हटने के बाद यहाँ पे एक स्टेट जो है 2 यूटीज़ में तब्दील हुई, 2 यूटी बनने के बाद यहाँ पे डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ, और वो कोई छोटी बात नहीं थी। इतनी बड़ी रियासत को डिलिमिट करना था, वो प्रोसेस हुआ। अभी रैशनलाइजेशन ऑफ बूथ्स हो रही है, अब एडिशन और डिलीशन ऑफ वोटर्स होगा। और डेफिनेटली इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी रियासत है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी भी है, और इस डेमोक्रेसी का अर्थ यहाँ पे आपको दिखेगा। बहुत जल्दी यहाँ पे चुनाव दिखेंगे और इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट भी यहाँ पे दिखेगी, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे लगता है, मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, हालांकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मैं पीछे कुछ दिन पहले कश्मीर में एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था। मैंने कहा, आज बताइए क्या माहौल है? कहता बहुत ही अच्छा माहौल है। वो कह रहा था कि 30 दिन में मैं केवल 1.5 दिन या 2 दिन गाड़ी चलाता था, आज 30 के 30 दिन गाड़ी मुझे सवारी मिलती है और पर डे 7,000 कमाता हूँ। मैंने कहा ये माहौल अच्छा है, वो अच्छा था, कितना यही रहना चाहिए। तो इस प्रकार का आप बिजनेसमैन देखिए, आप होटलियर देखिए, बड़े होटल वाले जो थे जिनका अकाउंट अभी बैंक में एनपीए हो चुका था, रेडी वाला देखिए, आप उनकी तरफ देखिए। मैं पुरजोर आपसे भी गुजारिश करूंगा, मीडिया को भी उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो बिज़नेस पे डिपेंडेंट हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जो बिज़नेस नहीं कर पा रहे थे। आज इतना सुंदर माहौल मिला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पैरेलल डेमोक्रेसी का एक कोई पैरेलल खड़ा करना है, लेकिन जहाँ पे आपको इस ट्रांजिशनल फेज़ में आपको डिलिमिटेशन करनी थी, आपको बाकी प्रोसेस चलाना था, आपको इस बात की मुबारकबाद मरकज़ को देनी होगी कि पैरेलली जो एडमिनिस्ट्रेशन आपने दी है, उस एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट के बराबर आपने प्रशासन दिया है। लोग उससे आज खुश हैं। आज बच्चा स्कूल जा रहा है, आज कहीं पे पत्थर नहीं चल रहा है, आज दुकानें बंद नहीं हो रही है, आज हड़ताल नहीं हो रही है। जो कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 कि जम्मू कश्मीर में अब एक नॉर्मल सी टर्न हुई है, सब कुछ ठीक है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट है, लेकिन एक तो यहाँ अभी भी लोकल मिलिटेंट्स जो है, यूथ है, वो रिक्रूट हो रहे हैं, मिलिटेंसी रैंक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, सिविलियन किलिंग्स भी हो रही है, और दूसरा ये कि जो ऑफ ड्यूटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस एहलकार हैं वो भी मर रहे हैं, उनको भी टारगेट बनाया जा रहा है। तो ऑन ग्राउंड कहाँ की ये नॉर्मल सी है? इसको 2 हिस्सों में बांटता है। देखिए, टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर क्या था
टेररिज्म को मिक्स किया गया था, लॉ एंड ऑर्डर को उसी के साथ मिक्स किया गया था और आम जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया था। लोकल यूथ टेररिज्म ज्वाइन कर रहा है, लेकिन क्या था कि पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल था, पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था। आज जो नौजवान जिसके लिए खुला मैदान है पढ़ाई का, एम्प्लॉयमेंट का, बाकी चीज़ों का, अगर उसे ये पसंद नहीं, उसको टेररिज्म की लाइन पसंद है, उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस खुद निपटेगी। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, उनके लिए तो माहौल दीजिए, एक ह्यूमन फेस तो दीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आज कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है कि मैं यहाँ से अभी बुलवाड़ में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा 4-5 साल पहले जाइए, एक टेररिस्ट मरता था, उसके जनाजे में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग आते थे। इतना ग्लोरीफाई किया जाता था और इतना सोशल मीडिया में, इतने लोगों में उसको मतलब एक बहुत बड़ा एक डिग्निटी दी जाती थी। आज टेररिस्ट का मतलब सिक्योरिटी के फोर्सेस के साथ लड़ना, वो उनके साथ निपट रहे हैं, ये भी नहीं पता है कि उनकी कब्र कहाँ है। और आम आदमी जो है वो आम जिंदगी शांति से व्यतीत कर रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल में यहाँ पे सेपरेटिस्ट लीडर गिलानी की जब मौत होती है, तो उससे पहले यहाँ पे जितने भी सरकारें थी, इस प्रकार से एक बुना के रखा था कि भाई गिलानी की मौत होती है, पता नहीं कश्मीर में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इस बात के लिए आपको मरकज़ को मुबारकबाद देनी होगी। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। 1 सितंबर पिछले साल जब गिलानी की मृत्यु होती है, मैं शाम को यहाँ पे बुलवाड़ में चलता हूँ, लोग कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, टोटल पैक था रास्ता बुलवाड़ में। तो इसको आप मुबारकबाद देनी होगी कि वो जो लोकल टेररिस्ट अगर इन्वॉल्व होता था टेररिज्म में, वो पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को, पूरे शहर को मतलब अस्त व्यस्त उनकी ज़िंदगी करता था। यहाँ का सेपरेटिस्ट लीडर कैलेंडर निकालता था। आज लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से मेंटेन किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हाँ, जिनको मौत पसंद है टेररिज्म ज्वाइन करें, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ खड़ी है। इंडिया में इस वक्त जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में टॉप पर है और रिसेंटली एसआई का एग्ज़ाम हुआ, उससे यूथ के अंदर वो होपलेसनेस पैदा हुई। तो यूथ के लिए क्या रोड मैप है? दूसरा ये कि क्या कुछ स्ट्रेटजी इस वक्त बीजेपी की है यूथ के लिए? आप फिगर्स निकालिए, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और आपका चैनल जो है एक रेप्यूटेड चैनल है, मैं अक्सर देखता हूँ। आप बहुत ही अच्छी और सुंदर न्यूज़ लगाते हैं। थोड़ा सा आप फिगर्स निकालिए, आप 20 साल का निकालिए, 2000 से लेकर 2022 तक का निकालिए। आप देख लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर्स गुजरे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है, चाहे एसएसआरबी थी, चाहे पीएससी थी। आपको इन 2-4 सालों में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिखेगी। एक बात, ये आंकड़े बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। एसएसआरबी का आंकड़ा निकालिए। हम रिसेंट की बात कर, मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ कि प्रीवियस से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आज मिली है। अब दिक्कत क्या है, भारत में पॉपुलेशन ग्राफ बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। आप अपने गांव मोहल्ले की बात कीजिए, 10, 15, 20 साल आप पीछे जाइए, कितने लोग वहां पे होते थे। आज जिस प्रकार से पॉपुलेशन ग्राफ बढ़ा है, हम चाहते हैं कि भाई उसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट भी मिले। वो दोनों जो है साइमल्टेनियसली वो पॉसिबल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सरकारी नौकरी मिले तब हम नौकरी मानेंगे, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आज बाहर की कंट्रीज़ जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग सरकारी नौकरियों में जाते हैं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। वहाँ पे इस प्रकार के एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कहीं न कहीं हमें भी लोगों को, कहीं न कहीं हमें भी नौजवानों को आज प्रेरित करना चाहिए कि भाई सिर्फ सरकारी नौकरी से ही एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज इतने हमने स्कीम्स यहाँ पे शुरू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया या मुद्रा योजना के तहत इतने लोगों को लोन दिया जा रहा है। किसी भी तहत अपने आप को आदमी मतलब कहीं न कहीं गुजारा बनवा सकता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकारी नौकरियों में पिछले वर्षों से आज का ग्राफ ज़्यादा बढ़ा है, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जिस तेज़ गति से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा संकट है भारत के लिए। आखिर पर यह बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में आप बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं, चूँकि आप जम्मू कश्मीर यहाँ कश्मीर इंचार्ज भी है बीजेपी के। चुनाव जब भी हों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े होश में आपको एक बात आज कहूँगा। आप मुझे तब भी पूछना और इस बात को रिकॉर्ड रखना, आप भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। शुक्रिया सुनील का देने के लिए।